ये है हिस्ट्री चैप्टर 5 राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट का लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स असर्टिव नेशनलिस्ट के, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलरली कॉल्ड लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक को ज़्यादातर लोग इन्हें किस नाम से बुलाते थे? लोकमान्य के नाम से बुलाते थे, ठीक है। फर्स्ट लीडर टू डिमांड स्वराज, पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने स्वराज की डिमांड की कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली लाइफ। बाल गंगाधर तिलक की अर्ली लाइफ कैसी थी? स्टार्टिंग में लाइफ उनकी कैसी थी? बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1856, 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, यहाँ पर एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में। एजुकेटेड एट डेक्कन कॉलेज पूना, इनकी एजुकेशन कहाँ पर पूरी हुई? डेक्कन कॉलेज पूना में है, ठीक है। डेक्कन कॉलेज पूना से इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई और एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है, समझ में आया। और पॉपुलर थे किस नाम से? लोकमान्य के नाम से। अचीवमेंट क्या थी इनकी? इन्होंने क्या क्या किया? फाउंडेड डेक्कन सोसाइटी इन 1884 अंडर गाइडेंस ऑफ रनाडे, इन्होंने एक डेक्कन सोसाइटी फाउंड की, स्थापना की, कब? 1884 में, ठीक है। गाइडेंस ऑफ रनाडे, अंडर द गाइडेंस ऑफ रनाडे मीन्स रनाडे ने बाल गंगाधर तिलक को गाइड किया कि इस सोसाइटी को कैसे बनाना है, ठीक है। इस सोसाइटी का मेन मोटिव था एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। मेन एम क्या था? एजुकेशन प्रोवाइड करना, जितने भी लोग हैं वो सब लिटरेट हों, एजुकेशन उन्हें मिले। एजुकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो एजुकेशन है, जो मिले एजुकेशन, वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिले, ठीक है। लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से भी एजुकेट हों, ठीक है, उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए। फर्ग्यूसन कॉलेज एट पूना, डेक्कन सोसाइटी के अंडर में फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना कर दी, ठीक है, कहाँ पर? पूना में। डेक्कन सोसाइटी का मतलब इस सोसाइटी का एम था कि बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूशन ओपन करें, कॉलेजेस ओपन करें, स्कूल्स ओपन करें, जहाँ पर स्टूडेंट्स को, लोगों को क्या मिल सके? एजुकेशन मिल सके, ठीक है। तो इसी डेक्कन सोसाइटी के अंडर में फर्ग्यूसन कॉलेज को ओपन किए, कहाँ पर? पूना में। और अवेकनिंग पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स केसरी इन मराठी एंड इंग्लिश, इन्होंने अपने वीकली न्यूज़पेपर की हेल्प से, केसरी जो है ये क्या था? ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था। किस लैंग्वेज में? 2 लैंग्वेज में इन्होंने इस न्यूज़पेपर को चलाया, एक मराठी लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और इस न्यूज़पेपर से वो लोगों को जागरूक करना चाहते थे, अवेक करना चाहते थे, ठीक है। किस लिए? स्वराज के लिए, अपने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, अपने नेशन में गवर्नमेंट कैसी हो? सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है। स्वराज के लिए, हमारा नेशन एक इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, फ्रीडम के लिए, मतलब कि हमें कैसे स्ट्रगल करना है, ब्रिटिशर से हमें कैसे फेस करना है, ये चीज़ के बारे में लोगों को अवेक किए, जागरूक किए उन्हें, ठीक है। और किस न्यूज़पेपर में? केसरी न्यूज़पेपर में। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में इन्होंने स्प्रेड की है, ठीक है, इस नेशनलिस्ट के बारे में स्प्रेड की है। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक की अचीवमेंट के बारे में ही है। वाइडन द पॉपुलैरिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये नेशनल मूवमेंट की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे और बढ़ाए भी। बाय इंट्रोड्यूसिंग हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइज्ड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, नेशनलिस्ट मूवमेंट को
और ज़्यादा पॉपुलर कर रहे थे, और ज़्यादा स्प्रेड करना चाह रहे थे। किसकी हेल्प से? हिंदू रिलीजियस को इंट्रोड्यूस करके, हिंदू रिलीजियस के जो फेस्टिवल हैं, जो चीज़ें हैं, उसको बता करके, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्प्रेड करना चाह रहे थे। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए, जैसे गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल में क्या किए? लोगों को इकट्ठा किए, इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाए, लोगों को इकट्ठा किए और उन्हें समझाया गया, उन्हें अवेक किया गया कि हमें अपने नेशन के लिए स्ट्रगल करना है, ठीक है, मास को इकट्ठा करने के लिए, ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हिम टू जेल इन 1897। ब्रिटिश गवर्नमेंट बाल गंगाधर तिलक को कही कि ये क्या है? राजद्रोह हैं, ठीक है, मीन्स ये विद्रोही हैं, ये कंट्री के विरोध में हैं, इस वजह से इन्हें जेल में भेज दिया गया 1897 में। 1897 में इन्हें जेल भेज दिया गया। कितने महीने के लिए? 18 मंथ्स के लिए, 18 महीने के लिए, मीन्स 1.5 साल के लिए इन्हें जेल में रखा गया, ठीक है। 1.5 साल के बाद ये जेल से वापस आए, बाहर आए। टाइटल ऑफ लोकमान, इन्होंने, इन पर जो मुकदमा चला, जो इन्हें सजा हुई, उससे इन्हें नाम मिला है लोकमान्य, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जो केस था, जो इनको पनिशमेंट मिली, जो सजा हुई, उसी से इनको नाम मिला है लोकमान्य, ठीक है, जब ये जेल गए थे, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म्ड एंटी पार्टीशन मूवमेंट टू स्वराज मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ये भी पार्टिसिपेट किए थे, इन्होंने ही किया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ये कब? 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा था तब, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट को अब ट्रांसफॉर्म कर दिए, मीन्स किस में ट्रांसफॉर्म कर दिए? स्वराज मूवमेंट को। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट की जगह कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिए? स्वराज के लिए, ठीक है, स्वराज के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, एंटी पार्टीशन को बंद करके। अखाड़ाज एंड लाठी क्लब्स फॉर फिजिकल ट्रेनिंग। तिलक जी ने बहुत से अखाड़ाज और लाठी क्लब्स ओपन किए, ठीक है। क्या? अखाड़ाज और लाठी क्लब्स ओपन किए, किस लिए? फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, कि लोग फिजिकली फिट रहें, ठीक है, तभी तो हम आगे जो जिससे हमें लड़ना है, हम उससे लड़ सकेंगे, ठीक है। रोट गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है, कौन सी? गीता रहस्य, और दूसरी है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये 2 बुक है तिलक जी की, ठीक है। फिर इन 1914 लॉन्च्ड होम रूल लीग। होम रूल लीग को लॉन्च किए कब? होम रूल लीग को कब लॉन्च किए? 1914 में। 1914 में इस लीग को लॉन्च किए इन्होंने। मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश रूल कर रही है हमारी कंट्री में, हमें क्या चाहिए? ये रूल कर रही है तब भी हमें क्या चाहिए? एक डोमिनेंस चाहिए, ठीक है, मीन्स हमें भी एक गवर्नमेंट चाहिए, खुद की एक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। हमारे नेशन में ब्रिटिश रूल कर रही है, उसके साथ हमें अपनी भी एक गवर्नमेंट चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट बनाने का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। ये था होम रूल लीग। ये गए इंग्लैंड में 1918 में, ठीक है, 1918 में इंग्लैंड गए और किस तरह बन के गए? प्रेसिडेंट। 1918 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग के प्रेसिडेंट थे और वो एज अ प्रेसिडेंट इंग्लैंड विजिट किए होम रूल लीग के लिए, ठीक है। मतलब ये तो लॉन्च कर दिए थे 1914 में, फिर ये प्रेसिडेंट बन गए। 1918 में जब ये इंग्लैंड गए तब ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और वहाँ पर इंग्लैंड में जा कर के ये इसलिए कि हमें क्या है, हमारी कंट्री के लिए भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, हमारे नेशन के लिए। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इनके। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक पास्ड अवे इन 1920। इनकी डेथ कब हो गई? 1920 में। गांधी जी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
गांधी जी ने क्या कहते थे कि ये क्या है, मॉडर्न इंडिया के मेकर है। मॉडर्न इंडिया जो बनाए हैं, कौन बनाए हैं, बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू क्या कहें इन्हें, द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इंडिया में ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो चेंजेस हुआ, वो किन की वजह से हुआ, उस रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ऐसा जवाहरलाल नेहरू कहे और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया गांधी जी कहें। ठीक, नेक्स्ट, प्रिकर्सर टू गांधी जी। प्रिकर्सर टू गांधी जी मीन्स बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के जो आइडियाज़ थे वो कैसे मिलते थे। ठीक है, तिलक आइडियाज़, बाल गंगाधर तिलक आइडियाज़, स्वराज एंड गांधी जी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब जो इनके आइडियाज़ थे वो मिलते जुलते थे। जैसे तिलक जी क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, और गांधी जी चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मीन्स हमारा नेशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, और तिलक जी चाहते थे स्वराज, मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे कि रूल कौन करे, इंडिया के लोग ही रूल करें। बोथ बिलीव इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ मासेस। गांधी जी और तिलक जी दोनों ये चाहते थे, मीन्स बिलीव करते थे मास को कलेक्ट करने में। मीन्स जो पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं वो सब इकट्ठा होंगे, एक साथ जुट जाएंगे, तब हम इस स्ट्रगल में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बोथ प्रीच्ड स्वदेशी एंड बॉयकॉट। दोनों स्वदेशी और बॉयकॉट चाहते थे, दोनों इस पर वर्क किए। फिर बोथ फेस मैनी टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब गांधी जी भी कई बार जेल जा चुके हैं इस स्ट्रगल में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए, और तिलक जी भी कई बार जेल जा चुके हैं इस स्ट्रगल में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। ये हम पढ़े बाल गंगाधर तिलक के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लीडर के बारे में, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लीडर हैं लाला लाजपत राय, इनके बारे में पढ़ते हैं। ही नोन एज पंजाब केसरी एंड लॉयन ऑफ पंजाब। लाला लाजपत राय और किस नाम से जाने जाते थे, पंजाब केसरी नाम से और लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से। ठीक है, इनकी अर्ली लाइफ देखते हैं। बॉर्न इन 28 जनवरी 1865। इनका जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1865 में, फिरोजपुर में जो पंजाब में है। ठीक है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इन रेवाड़ी। रेवाड़ी से इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट की, एक गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री ली लॉ की। ठीक है, लॉ की डिग्री ली 1880 में। और ये किनके फॉलोवर थे, दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे। लाला लाजपत राय ये फॉलोवर किनके थे, किन्हें फॉलो करते थे, दयानंद सरस्वती को फॉलो करते थे। और ये कौन है, दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के फाउंडर थे। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर हैं। हेल्प टू एस्टैब्लिश दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। लाला लाजपत राय हेल्प किए किसको इस्टेब्लिश करने में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये एक स्कूल है जिसे इस्टेब्लिश करने में इन्होंने हेल्प की है। ठीक है, समझ में आया। लाला लाजपत राय को और किस नाम से जानते थे, पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 में। रेवाड़ी से अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की। लॉ की डिग्री लाहौर से लिए, गवर्नमेंट कॉलेज से 1880 में। दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने हेल्प की। समझ में आया, इसे नोट करिए। हम इनके अचीवमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय, इनके अचीवमेंट के बारे में। 1888 इंटर्ड पॉलिटिक्स, ज्वाइंट कांग्रेस। 1888 में ये पॉलिटिक्स में आए और सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। ठीक है, कांग्रेस को ज्वाइन किए। पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन।
जब बंगाल पार्टीशन हो रहा था तो उसके अगेंस्ट में भी थे, उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, जब बंगाल पार्टीशन हुआ उसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, बहुत से लोग अगेंस्ट में थे उनके, तो उनके साथ पार्टिसिपेट किए कौन? लाला लाजपत राय, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में जाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। ज्वाइंड विद तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल इन 1905 कांग्रेस सेशन। 1905 में जो कांग्रेस सेशन हुआ वहाँ पर लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को ज्वाइन कर लिए, तीनों एक साथ हो गए। ठीक है, सपोर्ट स्वदेशी, बॉयकॉट एंड स्वराज। स्वदेशी को सपोर्ट किए, बॉयकॉट को सपोर्ट किए और स्वराज को सपोर्ट किए। इन मांडलई जेल फॉर 6 months, नवंबर 1907। नवंबर में 1907 तक इन्हें जेल में रखा गया। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, मंडला जेल में, जो बर्मा में है, म्यांमार में। इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1912, ये वापस से ज्वाइन किए 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, 1905 में ज्वाइन किए, फिर इसके बाद नहीं 1888 में ज्वाइन किए। ठीक है, 1905 में ये इनसे मिले। इसके बाद जब इन्हें जेल हो गई, उसके बाद 1907 में इन्हें जेल हो गई, फिर ज्वाइन नहीं किए काफ़ी टाइम तक, और ज्वाइन कब किए? 1912 में फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, तब ये गए अमेरिका में गए, वहाँ पर और इन्होंने क्या किया? होम रूल लीग को लॉन्च किया, इंडियन होम रूल लीग को लॉन्च किए। ठीक है, मीन्स जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने भी लॉन्च किया और उन्हीं का साथ ये भी दिए। ठीक है, रेज्ड वॉइस फॉर इंडिया, अमेरिका में जा कर के इंडिया के लिए आवाज़ उठाएं कि हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। यंग इंडिया जर्नल था, मीन्स एक तरह से जैसे वीकली न्यूज़पेपर होता है वैसे जर्नल था यंग इंडिया। ठीक, किनका था? लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया इसको। समझ में आया? नोट करिए। हम नेक्स्ट अचीवमेंट देखते हैं इनके। नेक्स्ट अचीवमेंट है रिटर्निंग टू इंडिया। जब ये वापस इंडिया आए तब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो एक स्पेशल सेशन था सितंबर 1920 को होल्ड किया गया था। ठीक है, इंडिया वापस आने के बाद इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। किस सेशन में? सितंबर में, जो सेशन हुआ था 1920 में। ठीक, इन्होंने फाउंड की सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी और नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किए। नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर? लाहौर में। किनके लिए? डाउन ट्रोडन के लिए। डाउन ट्रोडन मीन्स जो दलित लोग हैं, मतलब जो पुअर लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए इस सोसाइटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किए हैं। ठीक है, कौन? लाला लाजपत राय ने। अगेन इम्प्रिजन्ड फ्रॉम 1921 टू 1923, इन्हें फिर से जेल में जाना पड़ा, फिर से जेल में बंद कर दिया गया। कब? 1921 से 1923 तक ये जेल में थे। ठीक है, इन 1928 ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड साइमन कमीशन टू इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन दिए इंडिया के लिए। साइमन कमीशन मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहे थे कि हम इंडिया के लिए, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर देते हैं, कुछ चेंजेस ला देते हैं। ठीक है, 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भेजा इंडिया में, और इंडिया में आया 1929 में। प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, 1929 में ये कमीशन आया, जिसका सब लोग, इंडिया में जितने लोग भी थे, सब लोग इसका विरोध किए। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय डाइड ऑन 17 नवंबर 1928।
क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तब लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर में मीन्स हेड में इंजरी आ गई थी, जिससे उनकी डेथ हो गई। कब? 17 नवंबर 1928 में। इन्होंने इस्टेब्लिश किया पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। इनकी कुछ बुक थी, जैसे स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन और दूसरी है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, ये इनकी बुक थी। और उर्दू लैंग्वेज में एक डेली न्यूज़पेपर चलाए। कौन कौन सी? पंजाबी और वंदे मातरम। और पीपल, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था इंग्लिश का। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर जो डेली मिलते थे और वीकली जो हफ्ते में एक दिन दिया जाता था। समझ में आया? क्लियर हुआ? हम किन के बारे में पढ़े? लाला लाजपत राय के बारे में। नोट कर लीजिए इसे। हम अब देखते हैं नेक्स्ट लीडर हैं बिपिन चंद्र पाल। इन्हें नोन एज फादर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, इन्हें फादर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1858, इनका जन्म 7 नवंबर को हुआ 1858 में। एक वेल्दी फैमिली मीन्स एक अमीर फैमिली में हुआ, हिंदू फैमिली में। सिलहेट में हुआ। सिलहेट कहाँ पर है? प्रेजेंट में बांग्लादेश में। 1875 में कलकत्ता गए अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए और प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किए। इनकी अचीवमेंट क्या है? ब्राह्मो समाज को ज्वाइन किए और प्रोटेस्ट किए सोशल एवल्स, जो सोशल की बुराइयां थी, समाज की जो बुराइयां थी उसके अगेंस्ट में गए। और इन्होंने ही कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। ठीक है, उनके विरोध में थे। एज ऑफ 14 मैरिड अ विडो ऑफ हायर कास्ट। जब इनकी एज 14 थी तब इनकी शादी हुई किससे? एक विडो से। एक विडो थी, वो हायर कास्ट की थी, उनसे इनकी शादी हो गई। प्रोफेशन था इनका जर्नलिज्म का और स्प्रेडिंग पैट्रियोटिक। जर्नलिज्म मीन्स जैसे स्पीचेस देते हैं या जो जर्नल होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है उसमें जो जर्नल होते हैं, वो इनका प्रोफेशन था। और पैट्रियोटिक को स्प्रेड करते थे मीन्स लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाते थे। ठीक है, इनके कुछ बुक्स थी, जैसे नेशनैलिटी एंड एम्पायर, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, सोल ऑफ इंडिया। ये बिपिन चंद्र पाल की कुछ बुक्स थी। औरोबिंदो घोष कॉल्ड हिम माइटेस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। औरोबिंदो घोष ने इन्हें कहा कि सबसे ताकतवर हैं नेशनलिज्म के। ठीक है, समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है इनके स्पीचेस। जब इन्होंने स्पीच दिया एंटी पार्टीशन पर और स्वदेशी मूवमेंट पर, उस टाइम पर 1905 और 1907 में इनका ये स्पीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इनके स्पीच को सुनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ मैन और वुमेन आई थी। ठीक है, मीन्स बहुत से लोग आए थे इनके स्पीच को सुनने के लिए, जो इन्होंने स्पीच दिया एंटी पार्टीशन के टाइम पर और स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, इन्होंने स्पीच और भी डिलीवर किया, जैसे मद्रास में स्वराज के ऊपर 1907 मई में। नॉट सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1920 में गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च किए नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, इस मूवमेंट में बिपिन चंद्र पाल साथ उनका नहीं दिए। इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये चाहते थे कि हम कंट्री से जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ख़त्म करें, जो गरीबी है उसे ख़त्म करें और जो बेरोजगारी है उसे भी हम ख़त्म करें। ठीक है, इनकी डेथ हो गई 20 में 1932 को, और तब ये बहुत अकेले हो गए थे। ठीक है, इनकी लाइफ जो है वो एकदम लोनली हो गई थी। समझ में आया? इनकी डेथ कब हुई? 20 में 1932 में। नोट कर लीजिए इसे। यहाँ से हमारा चैप्टर 5 राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।